बच्चों, आज हम आपको फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में पढ़ाएंगे। ऑथर हैं अनूप परिख, इलिस्ट्रेटर हैं पीयूष दाऊदा। महात्मा गांधी महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी, आल्सो नोन एज महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का फुल नेम था मोहनदास करमचंद गांधी। प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। जब हमारा देश गुलाम था, हम लोग दूसरों के अधीन थे, हमारी मानसिकता स्वतंत्र नहीं थी, तब गांधी जी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। ही हैज़ इंस्पायर्ड वेरियस पीपल, इन्होंने कई लोगों को प्रभावित किया अक्रॉस द वर्ल्ड टू फॉलो द पाथ ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। गांधी जी का फॉर्मूला था सच्चाई और अहिंसा का रास्ता अपनाओ। वाई डू वी सेलिब्रेट गांधी जयंती ऑन 2 अक्टूबर? हम 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में क्यों मनाते हैं? ऑन दिस डे महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन वाज बॉर्न। इस दिन मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। फादर ऑफ द नेशन, ये हमारे राष्ट्र के पिता हैं। हिज रियल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी। इनका वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। एंड ही वाज बॉर्न इन पोरबंदर, गुजरात। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के एक पोरबंदर नामक शहर में हुआ था। वाइल ग्रोइंग अप, जब ये बड़े हो रहे थे, ही वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्शंस ऑफ हिज पेरेंट्स। तो इनको अपने माता पिता की एक्शन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, यानी माता पिता से इन्होंने बहुत कुछ सीखा। ही लाइक द सिंप्लिसिटी ऑफ हिज फादर, अपने पिता से इन्होंने सिंप्लिसिटी सीखी। एंड रिलीजियस थॉट्स ऑफ हिज मदर, इनकी माता जी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी, तो इन्होंने माता से रिलीजियस विचारों को ग्रहण किया। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। यंग मोहनदास आस्किंग हिज टीचर टू डिडक्ट हिज मिस्टेक। ये मोहनदास करमचंद गांधी हैं, ये उनके टीचर हैं। टीचर ने गलती से इनको गलती पे भी मार्क्स दे दिए, तो ईमानदारी से ये टीचर से बोल रहे हैं कि हमारे मार्क्स ये काटिए सर, ये हमारा क्वेश्चन गलत है, लेकिन आपने मार्क्स दिए हैं। इससे टीचर भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। वंस इन स्कूल, एक बार स्कूल में, ही वाज इनकरेक्टली गिवन फुल मार्क्स इन ए टेस्ट। इनको गलत पे भी टीचर ने टेस्ट में फुल मार्क्स दे दिए। ही वेंट टू द टीचर एंड आस्क्ड हिम टू डिडक्ट हिज मार्क्स। गांधी जी अपने अध्यापक के पास गए और बोले सर, ये मेरे मार्क्स काटिए क्योंकि मेरा क्वेश्चन गलत है। हिज एक्ट ऑफ ऑनेस्टी वाज एप्रिसिएटेड बाय एवरीवन, इनकी ईमानदारी के एक्ट पर सभी लोग इनकी प्रशंसा किया करते थे। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूल एजुकेशन, स्कूल की शिक्षा समाप्त होने के बाद ही वेंट टू इंग्लैंड टू स्टडी लॉ। ये इंग्लैंड चले गए लॉ की विद्या सीखने के लिए, लॉ का अध्ययन करने के लिए, वकीली विद्या सीखने के लिए ये इंग्लैंड चले गए। गांधी जी कंप्लीटेड हिज लॉ डिग्री इन 1891 एंड रिटर्न टू इंडिया। गांधी जी ने अपने 1891 में LLB कंप्लीट करने के बाद ये वापस इंडिया आ गए। इधर देखो क्या हुआ, गांधी जी बीइंग इल ट्रीटेड बाय द ब्रिटिश इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में
इंग्लिश पीपल हुआ करते थे वो गोरा हुआ करते थे, ये सफ़ेद काले गोरे और काले पर भेदभाव किया करते थे, यानी काले लोगों से ये घृणा किया करते थे। इस तरह से ये गांधी जी का यहाँ अपमान किया गया। अपॉन हिज रिटर्न, लौटते समय, ही वाज ऑफर्ड ए जॉब टू वर्क इन डरबन, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में इनको जॉब का ऑफ़र दिया गया। डरबन है जो साउथ अफ्रीका में है, इनको ऑफ़र दिया गया। इन डरबन गांधी जी एक्सपीरियंस्ड, डरबन में गांधी जी ने एक्सपीरियंस लिया एंड ऑब्जर्व इल ट्रीटमेंट ऑफ नॉन वाइट बाय द ब्रिटिश, और ब्रिटिशर्स के द्वारा जो नॉन वाइट यानी काले और गोरे का भेदभाव, काले और गोरे में भेदभाव हुआ करता था, उसके बारे में उन्होंने देखा कि यहाँ काले और गोरे का भेदभाव है, यानी काले लोगों को यहाँ जगह नहीं दी जाती थी, सिर्फ गोरे ही गोरे हुआ करते थे। द इल ट्रीटमेंट वाज ड्यू टू डिफरेंस इन द कलर ऑफ स्किन, जो अभद्रता का व्यवहार है, बाय ड्यू टू और डिफरेंस कलर ऑफ स्किन, ये स्किन के कलर से डिफरेंस था। ही डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट इट, इन्होंने संकल्प लिया कि हम ये काले और गोरे का भेद समाप्त कर देंगे। बैक देन इंडिया वाज आल्सो अंडर द रूल ऑफ द ब्रिटिश, तब से इंडिया वाज आल्सो अंडर द रूल ऑफ द ब्रिटिश, वहाँ साउथ अफ्रीका में भी इंग्लिश पीपल का दबदबा था और इंडिया में भी शासन कर रहे थे इंग्लिश पीपल। सो आफ्टर सक्सेसफुली फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश इन साउथ अफ्रीका, ही रिटर्न टू इंडिया टू फाइट फॉर हिज फ्रीडम। आफ्टर सक्सेसफुली फाइटिंग, सफलतापूर्वक लड़ाई के बाद, जो साउथ अफ्रीका में अंग्रेज़ों से इन्होंने लड़ाई ली काले गोरे का भेद मिटाने के लिए, इसके बाद ये इंडिया को स्वतंत्र करने के लिए इंडिया वापस आ गए। ही फॉलोड द पाथ ऑफ अहिंसा, इन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाया। विच मीन्स नॉन वायलेंस, जिसका मतलब होता है किसी को कष्ट न देना, किसी की हिंसा न करना, किसी की हत्या न करना, जीव हत्या पाप है, इन्होंने ये रास्ता अपनाया। दो ही वाज फिजिकली हर्ट मैनी टाइम्स, यद्यपि गांधी जी को कई बार शारीरिक क्षति पहुंची। ही नेवर यूज्ड वायलेंस टू हार्म एनीवन इन रिटर्न, लेकिन इन्होंने कभी बदला लेने की नहीं ठानी। इनका विचार था कि यदि कोई हमको परेशान करेगा तो भगवान उसको परेशान करेगा, इस हिसाब से ये छोड़ दिया करते थे। ही आस्क्ड इंडियन टू ओनली बियर क्लॉथ्स मेड इन इंडिया, इन्होंने भारतीय लोगों से कहा कि केवल इंडिया के बने हुए, भारत के बने हुए वस्त्र पहनो। गांधी हिमसेल्फ वोर ए कॉटन क्लॉथ, धोती, विच वाज मेड बाय हैंड, गांधी जी अपने हाथ से बनी हुई धोती को पहना करते थे। दिस इंस्पायर्ड पीपल अक्रॉस इंडिया, दे स्टार्टेड boycotting clothes and all things made by the British। धोती कुर्ता नहीं पहना करते थे उस समय के लड़के, उन्होंने बॉयकटिंग क्लॉथ पहनना शुरू किया जो ब्रिटिश के द्वारा बने हुए थे। तो इससे क्या हुआ, ब्रिटिश को फ़ायदा होने लगा, उनका बिजनेस अच्छा चलने लगा, यानी कोट पैंट पहनने लगे। गांधी जी वीविंग खादी क्लॉथ्स यूजिंग ए चरखा, देखो चरखा से यहाँ इस समय ऐसे बुना करते थे, खादी के वस्त्र जो है गांधी जी पहना करते थे। वो सजेशन दिया करते थे कि अपने देश की बनी हुई चीज़ों को पहनो, उससे क्या होगा, अपने देश को फ़ायदा होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। गांधी जी कंटिन्यूड ऑन दिस पाथ टिल इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंस इन 1947।
गांधी जी लगातार 1947 तक, जब तक कि स्वतंत्रता नहीं मिल गई, तब तक वो जो है वही रास्ता अपनाते रहे। टू डेट द पीपल ऑफ इंडिया कॉल हिम बापू। तब से लोग महात्मा गांधी को बापू कहने लगे, आउट ऑफ लव एंड ग्रेटिट्यूड, प्यार से और ग्रेटिट्यूड से बापू कहकर पुकारते थे। दो ही इज नो लॉन्गर विद अस, यद्यपि वह हमारे साथ नहीं है, वी कैन सी हिज प्रेजेंस एवरीवेयर, हम उनकी उपस्थिति हर जगह देख सकते हैं। बी इट ऑन करेंसी नोट्स, करेंसी नोट्स में भी गांधी जी की फ़ोटो है, इन न्यूज़पेपर में भी आती है, और ऑन बैनर्स ऑन द रोड, बैनर्स लगे होते हैं रोड पर, और प्रतिमाएं भी बनी हुई हैं गांधी जी को हम आज भी देख सकते हैं। सच इज द इन्फ्लुएंस ऑफ गांधी जी, यह गांधी जी का इन्फ्लुएंस है। यहाँ देखते हैं, ये 2000 का नोट है, इसमें गांधी जी की प्रतिमा है। प्रेजेंस ऑफ गांधी जी इन इंडियन न्यूज़पेपर एंड ऑन करेंसी नोट्स, अखबार में भी है और बैनर्स में भी है। लिसनिंग कम्प्रीहेंशन वीडियो स्टोरी, गांधी जी यूज्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस, गांधी जी सदैव इनजस्टिस, अन्याय के प्रति लड़ा करते थे। थ्रू नॉन वायलेंस मीन्स, नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा, अहिंसा, उसके प्रति अहिंसा इनका नारा था। साल्ट मार्च वाज वन सच प्रोटेस्ट, ये जो साल्ट मार्च है गांधी जी का एक प्रोटेस्ट है। वॉच द वीडियो द साल्ट मार्च एंड आंसर क्वेश्चन इन क्लास, बच्चों से कहा गया है कि साल्ट मार्च का वीडियो देखिएगा और उसमें जो डिस्कशन है वो एक दूसरे से कीजिए अपने टीचर की उपस्थिति में। वोकेबलरी नोट्स वर्ड्स हैं। नेशन मीन्स होता है ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का ग्रुप, बड़ा ग्रुप। शेयरिंग ए कॉमन हिस्ट्री और कल्चर, लिविंग इन ए पर्टिकुलर प्लेस और कंट्री, एक देश में एक स्थान पर जो पर्टिकुलर रहते हैं, कॉमन हिस्ट्री और कल्चर, जिसमें संस्कृति भी निहित है, इतिहास भी निहित है, उसको नेशन बोलते हैं। जैसे इंडिया एक नेशन है, यहाँ विविध धर्मों के, विभिन्न जाति के, विभिन्न रीति रिवाजों के लोग रहते हैं, फिर भी अनेकता में एकता है। वेराइटी इन इंडिया, वेराइटी एंड यूनिटी इन इंडिया। वी ऑल मे बी डिफरेंट बट वी बिलोंग टू द सेम नेशन, वी मे बी डिफरेंट, हम लोग अलग अलग पहनावा पहनते हैं, अलग अलग भाषाओं को बोलते हैं, अलग अलग राज्यों से हैं, बट वी बिलोंग टू द सेम नेशन, फिर भी हम एक ही राष्ट्र के हैं। इन्फ्लुएंस्ड मीन्स हैड एन इफेक्ट, प्रभाव, ऑन समवन और समथिंग बिहेवियर, किसी के बिहेवियर पर, किसी के विचारों पर प्रभाव होना इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस कहलाता, प्रभावित होना। पीपल से दैट माई एक्शंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाई मदर टेरेसा, लोग कहते हैं कि मेरे काम मदर टेरेसा के काम से मैं प्रभावित हूँ और मैं भी अच्छे काम करने लगा। मदर टेरेसा गरीबों की मदद किया करती थी, लैंप वाली लेडी बोला करते थे, वो हॉस्पिटल में जाया करती थी, वो मरीजों को ध्यान दिया करती थी, मरीजों से पूछा करती थी, मरीज उनके बोलचाल से ही सही हो जाया करते थे, ऐसे उनका विचार था। रिलीजियस मीन्स होता है, धर्म होता है, कनेक्टेड विद ए पर्टिकुलर रिलीजन, किसी विशेष रिलीजन से कनेक्टेड होना, जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख, ईसाई, बट सभी हम भाई भाई। माई फादर हैज़ ए कलेक्शन ऑफ रिलीजियस बुक्स, माई फादर हैज़ ए कलेक्शन ऑफ रिलीजियस बुक्स सच एज ए भागवत गीता, जैसे भागवत गीता रिलीजियस बुक्स है, ये हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तक है, ये कलेक्शन है रिलीजियस रिलीजन का। इल ट्रीटमेंट मीन्स होता है बुरा व्यवहार, क्रूअल बिहेवियर टुवर्ड्स समवन, किसी के द्वारा बुरा व्यवहार करना, यानी किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाना या किसी के प्रति गलत व्यवहार करना, ये इल ट्रीटमेंट होता है। द हॉर्स वाज स्केयर्ड ऑफ हिज ऑनर,
because of his ill treatment he had received. The horse was scared of his owners. ये घोड़ा है अपने ओनर्स के द्वारा उसको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है। ये इल ट्रीटमेंट, जैसे घोड़ा को नचाते हैं तो उसको हंटर मारते हैं, ये उसके प्रति गलत व्यवहार है। ठीक है, ये वीडियो हो गया। थैंक्स, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।